पवित्र जिन शासन ने वस्तु के स्वरूप का जो कथन किया उसमें सर्वश्रेष्ठ कथन है क्या? अहिंसा। अहिंसा को व्याख्यायित करते हुए भगवान अमृतचंद्र ने सारे के सारे पहलुओं को छूने का प्रयास किया। उन्होंने बतलाया, पर का घात तो छोड़ो, पर के घात का विकल्प भी मन में आ जाता है तो अभी अहिंसा टिकती नहीं, वहाँ हिंसा ही है। इसी प्रकार आचार्य भगवंत इस मूक माटी के माध्यम से उस परम अहिंसा का उपदेश हम सबके सामने रखेंगे। कैसे? पानी से, कुएं से पानी या जल निकालते समय अहिंसा का पालन ही जीव के जीवन में अहिंसा का सूत्रपात कराता है। आइए एक छोटा सा प्रसंग हम चलते हैं कुंभकार के उपाश्रम में। उस उपाश्रम में माटी पड़ी हुई है, सामने कुआं है और शिल्पी उसकी ओर चलता है। क्या करता है देखते। प्रश्न नंबर 58। इसी कार्य हेतु प्रांगण में कूप है, कूप पर खड़ा है कुंभकार, कर में थी बाल्टी, भंवर कड़ेदार। इसे नीचे रखना है और उलझी रस्सी को सुलझाकर झट सी वह सुलझती भी, पर सुलझाते समय रस्सी के बीचों बीच एक गांठ आ पड़ी, कसी गांठ है वह, उसे खोलना अनिवार्य है उसे। और आयाम प्रारंभ हुआ शिल्पी का, हाथ के दोनों अंगुष्ठों में, दोनों तर्जनियों में पूरी शक्ति लाकर केंद्रित करता है वह, श्वास रोकता है, बाहर का बाहर, भीतर का भीतर। क्या हुआ? यहाँ कुंभकार ने कूप मतलब कुएं पर जाके खड़ा हुआ और हाथ में उसके थी बाल्टी। बाल्टी भी कैसी? कड़ेदार। कड़ेदार से मतलब क्या है? जिसके नीचे कड़ा लगा हो, मतलब विलछानी डालना जिससे आसान हो। आप सबको ज्ञात हो पूज्यवर आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महर्षिराज जब राजस्थान से बिहार करते हुए उत्तर प्रदेश गए और दिल्ली की ओर उन्हें जाना था, लेकिन किसी कारणवशात वे वहां ना जा सके और लौटकर मध्य प्रदेश बुंदेलखंड की ओर आए। तब वे सर्वप्रथम एक नगर है तालबहेट, जिसे तालबेट भी बोलते हैं लेकिन उसका नाम है तालबहेट, उत्तर प्रदेश में, ये ललितपुर जिले के लगभग ललितपुर जिले में है। बुंदेलखंड का ये प्रवेश द्वार सोनागिर के पहले ये मिला। तो पूज्यवर आचार्य भगवंत जब यहाँ पहुँचे तो उन्होंने एक श्रावक को पानी भरते हुए देखा। जब उसको पानी भरते हुए देखा तो उसकी पानी भरते समय जो उसकी क्रियाएं थीं, उन क्रियाओं ने आचार्य महाराज को ऐसा प्रभावित किया कि आचार्य भगवंत कहते हैं, मैं बुंदेलखंड के उस एक श्रावक की क्रिया से इतना प्रभावित हुआ कि मैंने अपने जीवन के 55 साल साधना के इस बुंदेलखंड में व्यतीत कर दिए। क्योंकि जब मैंने देखा कि इतना विवेकशील ये जीव है और ऐसे संस्कार जहाँ के घर घरों में पल रहे हैं, उससे अच्छा स्थान इस धरती पर और कोई नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अपना सारा जीवन बुंदेलखंड मध्य भारत में व्यतीत कर दिया। उसी को, एक प्रसंग को यहाँ पे आचार्य महाराज रखते हैं। क्या कहते हैं देखते। उसे नीचे रखता है और उलझी रस्सी को सुलझा रहा है, रस्सी बीच में उलझ गई, उसको सुलझा रहा, झट सी वह सुलझती भी, एकदम से वो सुलझ सकती थी लेकिन सुलझाते समय रस्सी के बीचों बीच गांठ आ पड़ी, कशी गांठ है वह, एकदम से उसने कोशिश की उसे सुलझाने की। तो अभी कभी अपन सुलझाते समय खींच देते और खींचने से वो बीच में एक गांठ पड़ गई। अनिवार्य है उसको खोलना अनिवार्य है, क्यों? बिना खोले पानी भरा नहीं जाएगा। और आयाम प्रारंभ हुआ शिल्पी का, आयाम मतलब पुरुषार्थ, प्रयास क्या करना है उसको खोलने का। तो हाथ के दोनों अंगुष्ठ, दोनों हाथों के अंगूठों को, दोनों तर्जनियों को और पूरी शक्ति लगाकर केंद्रित वह श्वास रोकता है, बाहर का बाहर, भीतर का भीतर, यूं पकड़ के ये तर्जनियाँ उसमें फंसा दी, अंगूठे खिसका के, और सांस अंदर रोक कर, अंदर की अंदर बाहर की बाहर। ये क्या हो गया? अच्छा से उपदेश देते। लो कुंभक प्राणायाम अपने आप घटित हुआ, ओंठों को चबाती सी मुद्रा, दोनों बाहुओं में नसों का जाल व
तनाव पड़ रहा है, त्वचा में उभार सा आ गया है पर गांठ खुल नहीं रही है, अंगुष्ठों का बल घट गया है, दोनों तर्जनियां लगभग शून्य हो गई हैं और नाखून खूनदार हो उठे हैं पर गांठ खुल नहीं रही है। उसने जहाँ सांस रोकी अंदर की अंदर बाहर की बाहर, ऐसा लग रहा है जैसे कुंभक प्राणायाम हो गया हो, प्राणायाम चल रहा हो, लेकिन प्राणायाम नहीं है ये, अपने आप घटित हुआ। ओंठों से चबाती सी मुद्रा, पर वो अपने ओंठों के यहाँ ले जाकर उसको खोलने की कोशिश कर रहा है। दोनों बाहु मतलब दोनों भुजाएं, नसों का जाल, वह तनाव पड़ रहा है, पूरा शरीर मानो जोर लगा रहा है, त्वचा में उभार आ रहा है और गांठ खुल नहीं रही। वह अंगुष्ठों का बल घट गया है, अंगूठे थक गए हैं, लगभग शून्य हो गई हैं तर्जनियाँ, दोनों तर्जनियाँ एकदम शून्य हो गई, लाल पड़ गई। और जो नाखून थे जिनमें खून नहीं, उन्हें नाखून कहते हैं, नाखून इति नाखून, जिनमें खून नहीं होता उनमें भी खून आ उठा है। जब अपन कोई प्रयास करते हैं तो नाखून एकदम लाल हो जाते, तो ऐसे लाल हो गए पर गांठ खुल नहीं रही है। इसी बीच सेवक को सेवा देकर उपकृत करो सौमिन, यूं दांतों का दल शिल्पी को कह उठा और वह समुचित है कि सौमिन हमने यही नीति सुनी है कि बात का प्रभाव जब बलहीन होता है हाथ का प्रयोग तब कार्य करता है, और हाथ का प्रयोग जब बलहीन होता है हथियार का प्रयोग तब कार्य करता है। इसीलिए निशंक होकर दे दो रस्सी इसे सौमिन, और रस्सी प्रेषित होती है दंतपंती तक। अब क्या होगा, इन दोनों के बस की बात नहीं, ये थक गए। जब ये थक गए इसी बीच में कौन, दंत पंक्तियां दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेवक को सेवा देकर उपकृत करो सौमिन, हे स्वामी कुछ हमें भी तो करने को दो। ठीक है, क्या करोगे तुम, तो कहते हैं यूं दांतों का दल शिल्पी को कह उठा कि समुचित है सौमिन, हमने सुनी है नीति, हमने एक नीति सुनी है। क्या है वो नीति, हमने नीति सुनी है कि बात का प्रभाव जब बलहीन होता है हाथ का प्रयोग तब कार्य करता है। क्या, जब हमारी बात का प्रभाव, कहते हैं ना, जब बातों के भूत लातों से मानते हैं, जब बातों से नहीं मानते तब उन्हें लातों का प्रयोग करना, यही पंक्तियां यहाँ पर देते। क्या कहते, बात का प्रभाव जब बलहीन होता है हाथ का प्रयोग तब कार्य करता है। जब बातों से नहीं मानते तो हाथों का प्रयोग करना पड़ता, जब हाथ का प्रयोग जब बलहीन होता, हाथ जब कमजोर हो जाता तब हथियार का प्रयोग तब आर्य करता है, तब उस आर्य को तलवार या किसी प्रकार का औजार उठाना पड़ता है। इसलिए निशंक होकर हे सौमिन रस्सी, इसे सौमिन और रस्सी प्रेषित होती है दंतपंती तक, दंतपंती के पास भेज दी जाती है। लो अब दांतों तुम निभाओ, इसके साथ क्या करना है आगे, कि तुरंत सूल का दांत सब दांतों से कह उठा। सूल का दांत मतलब मसूड़ा, जो मसूड़े हैं, मजबूत डाढ़े हैं, वो क्या कह उठी हैं, तो दांतों की बात अब कहते हैं। क्या कहते हैं देखते, हे भ्रात, इस गांठ में संधि स्थान की गवेषणा तुम नहीं कर सकते, और दाहिनी ओर का निचला सूल गांठ का निरीक्षण करता है, चारों ओर से सर्वांगीण और अविलंब उस संधि की गहराई में स्वयं को अवगाहित करता है। दाहिनी ओर से उपरिल शूल का सहयोग ले दोनों शूलों के चूल परस्पर मिल जाते हैं और उन शूलों के सबल मूल परस्पर बल पाते हैं। फिर भी इस पर भी गांठ का खुलना तो दूर, वह हिलती तक नहीं, प्रत्युत शूलों के मूल से ही लगभग हिलने को आ जाते हैं और शूलों की चूलिकाएं टूटने भंग होने की। लो मार्दव मसूड़े तो इस संघर्ष में छिल गए हैं, उनमें से मांस बाहर झांकने को है। खट्टी इस घटना को देखने पर रसना भी उत्तेजित हो बोल उठी कि क्या कहते हैं, अब आगे देखते हैं। तो अभी उसने अपने भाइयों से कहा, भाई मतलब सारे और दांतों से, कि तुम लोग काम करो। क्या काम करो, संधि स्थान की गवेषणा करो, तुम मिलकर उस स्थान को खोजो जहां ये गांठ पड़ी है, क्योंकि गांठ के बीच में जो थोड़ा सा स्थान है वहीं से हम प्रवेश करेंगे और खोल देंगे। तो कहते हैं कि नीचे जाओ और उसको खोजने की प्रयास करो, लेकिन खोज नहीं सकते तुम
तुम नहीं कर सकते। और दाहिनी ओर का निचला सूल गांठ का निरीक्षण करता है, तभी नीचे वाली डाढ़ उसे मिलने को चली जाती है, देखने को पहुंच जाती है। चारों ओर से सर्वांगीण अविलंब उस संधि की गहराई में स्वयं को अवगाहित करता है। नीचे वाला अपने आप से उसको देख के और उसमें प्रवेश कर जाता है। दाहिनी ओर से उपरिल सूल का सहयोग ले, ऊपर से ऊपर वाला प्रयास कर रहा है, नीचे से नीचे वाला प्रयास कर। इसको अच्छी तरह अपने दिमाग में फिट करना है, कैसा काम चल रहा है। रस्सी सुलझ नहीं रही है और दांतों के प्रयोग से रस्सी को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। परस्पर मिल चुके हैं और उपरिल सूल के सबल मूल परस्पर बल पाते हैं। फिर भी इस पर भी गांठ का खुलना तो दूर, हिलती तक नहीं, हिल भी नहीं रही है, खुलना तो दूर की बात। प्रत्युत मतलब होता है इतना। सूलों के मूल ही लगभग हिलने लगे। उत्तर में पूरे की पूरी दाढ़ें हिलने लगी हैं, दांत कांपने लगे हैं। और क्या हो रहा, सूलों की चूलिकाएं टूटने भंग होने लगी हैं, और ये ऊपर ऊपर के दांत हैं ये तो सारे टूटने को आ गए हैं। लो मारदव मसूड़े तो लगभग संघर्ष में छिल गए, और सारे मसूड़े ये आगे की पंक्ति सब परेशान हैं, छिल गई हैं। तब इस घटना को देखकर रसना मतलब जिह्वा उत्तेजित हो बोलती है। और उसने सोचा मैं क्यों बैठूं, जब मेरे सारे परिवार के साथ संकट आ गया तो मैं क्यों चुप रहूं। तो वो भी कुछ बोलने को आतुर होती। क्या बोलती है देखकर, ओरी रस्सी मेरी और तेरी नाम राशि एक ही है, परंतु आज तू रससी, शब्द देखें, रससी नहीं है, निरी नीरस लग रही है। सीधी सादी थी अब तक, दादी दीदी सी मानो मानी जाती थी, उदारा अनुदरा सी अब सरला नहीं रही तू। घनी गठीली बनी है और घनी हटीली है, हट छोड़कर गांठ को ढीला छोड़, अन्यथा पश्चाताप हाथ लगेगा तुझे। चंद पलों में अविभाज्य जीवन तेरा विभाजित होगा 2 भागों में। यहाँ हर कोई बोलता है, क्या बोलता है, मजा आता है उसको सुनने में, उसका आनंद लेने में। इतनी में रचना उत्तेजित होती है, गुस्से में बोलती है, तुम क्या चाहती हो, क्या, तुम्हारी और मेरी नाम राशि एक है। तुम भी रा शब्द से प्रारंभ हो, मैं भी रा रस, मैं रचना हूँ तुम रस्सी हो, इसलिए हमारी राशि एक है। लेकिन आज तुम रससी नहीं रही हो, रस मतलब लिक्विडनेस, और तुम तो एकदम गठियान हो गई हो, तो तुम तो नीरस लग रही हो। सीधी सादी थी अब तक, अभी तक तो तुम्हें बड़ा अच्छा माना, तो रस्सी मतलब सरलता, सीधी सादी तो कभी दीदी से तो कभी दादी सी मानी जाती थी। उदार, तुम तो उदार थी, और अनुदरा मतलब पतली सी थी। लेकिन अब सरल नहीं रही तुम, अब तो तुम गठीली और हटीली बन गई हो, हट में आ गई हो। अब तुम अपनी हट छोड़ दो और हट को छोड़कर इस गांठ को ढीला छोड़ दो, अन्यथा पश्चाताप हाथ लगेगा तुझे, बहुत पछताओगी। क्यों, थोड़ी सी देर में नहीं खुली और मानो कुंभकार गुस्सा आ गया तो कुंभकार तुम्हें 2 टुकड़ों में काट देगा। चंद पलों में जब अविभाज्य, जिसका कोई विभाजन नहीं होता, ऐसा तेरा जीवन विभाजित होगा 2 भागों में, तुम 2 भागों में टूट जाओगी। आचार्य जी इतनी हृदय के साथ उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ी सी हटीलापन, थोड़ी सी कषाय, थोड़ी सी गांठ मन की हमें तोड़ देती है, थोड़े से। एक पंक्ति आती ना, रही मन धागा प्रेम को मत तोड़े चटकाए, और टूटे तो फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ऐसी आचार्य महाराज समझाना चाह रहे हैं कि ऐसी हट मत लो जिस हट में तुम्हारा जीवन ही समाप्त हो जाए। अरे उसे क्या, वो तो एक कैंची चलाएगा, एक चाकू चलाएगा, लेकिन तुम्हारा तो जीवन 2 भागों में विभक्त हो जाएगा। कोई जीव छोड़ के चला जाएगा, लेकिन तुम तो सदा सदा के लिए गड़बड़ पाम हो जाएगा। और इस निंद कार्य के प्रति छी छी थू थू के दिखारती सी रचना गांठ के संधि स्थान पर लार छोड़ती है। परिणाम यह हुआ कि रस्सी हिल उठी अपने भयावह भविष्य से, और कुछ ही पलों में गांठ भीगी, नरमाई आई उसमें, ढीली पड़ गई वह। फिर क्या पूछो, दांतों में गरमाई आई। सफलता को देखकर उपलिम और निचले सामने के सभी दांत तुरंत गांठ को खोलते हैं। बस जैसे उसने ये देखा, ओ ये क्या हो गया,
मैं तो सोच ही नहीं रही थी कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। मैं तो अकड़ कर खड़ी थी, अपनी जिद पर अड़ी थी, लेकिन इसने मुझे समझाया है तो अब मेरी बात समझ में आई है कि मैं तो कुछ गड़बड़ करने वाली थी। अब इस गड़बड़ से मुझे बचना है तो क्या करना है, रचना से थोड़ा सा रस लेकर लार उसमें प्रवेश की और वो एकदम ढीली पड़ गई, और ढीली पड़कर ऊपर नीचे के दांतों में थोड़ी और ताकत आई और उन्होंने उसको खोल दिया। इस निंद कार्य के प्रति छी छी थू थू के धिक्कारती सी रचना घाट के संधि स्थान पर जहाँ वो मिली थी ऐसे उस पर लार छोड़कर परिणाम यह हुआ, रस्सी हिल उठी अपने भयावह भविष्य से, और कुछ ही पलों में घाट भींगी नरमाई आई उसमें, ढीली पड़ी वह फिर क्या पूछो, दांत में गरमाई आई। सफलता को देखकर ऊपरे और नीचे सामने के सभी दांत तुरंत घाट को खोलते और यहाँ गांठ खुल गई। अब क्या होता आगे। अब रस्सी पूछती है रचना को जिज्ञासा भाव ले कि आपके स्वामी को क्या बाधा थी इस गांठ से। सो रचना रहस्य खोलती है सुनहरी रस्सी को पूछती, अरे तुम्हारे स्वामी को इस गांठ से परेशानी क्या थी। अरे गांठ के साथ भी तो पानी भरा जा सकता था। तो रहस्य खोलती है कौन, रचना। रचना कहती मैं बताती हूँ क्या, मेरे स्वामी कैसे हैं। अब देखो अपने स्वामी का महत्व बताती, अपने स्वामी की महिमा गाती है, अपने स्वामी के गुणगान गाती है। हमारे गुरुदेव कैसे हैं, हमारे गुरु का जीवन कैसा है, हमारे गुरु का स्वरूप कैसा है। कहते प्रश्न नंबर 64, मेरे स्वामी संयमी हैं, हिंसा से भयभीत और अहिंसा ही जीवन है उनका। उनका कहना है कि संयम के बिना आदमी नहीं, यानी वही आदमी है जो यथायोग्य सही आदमी है। हमारी उपास्य देवता अहिंसा है और जहाँ गांठ ग्रंथि है वहाँ निश्चित ही हिंसा छलती है। अर्थ यह हुआ कि ग्रंथि हिंसा की संपादिका है और निर्ग्रंथ दशा में ही अहिंसा पलती है, पल पल पनपती बल पाती है। हम निर्ग्रंथ पंथ के पथक हैं, इसी पंथ की हमारे यहाँ चर्चा अर्चा प्रशंसा सदा चलती रहती है। यह जीवन इसी भांति आगे आगे भी चलता रहे बस, और कोई वांछा नहीं। और तुमने कठिन कठोर गांठ पाल रखी थी, उसे खोले बिना भरी बाल्टी को कूप से ऊपर निकालते समय जब वह गांठ गिर्रा कर आज आ गिरेगी, नियम रूप से बाल्टी का संतुलन बिगड़ जाएगा और रस्सी गिर्रा में फंसेगी। परिणाम स्वरूप बाल्टी का बहुत कुछ जल झलक कर पुनः कूप में गिरेगा। इस जल में रहते जलचर जीव लगी चोट के कारण अकाल में ही मरेंगे। इस दोष के स्वामी मेरे स्वामी कैसे बन सकते हैं, इसीलिए गांठ का खोलना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य रहा। समझी बात। मानवाचार्य जी सबको समझा रहे हैं, एक बूंद पानी की रक्षा के लिए सब उपक्रम किया। क्या कह रहे हैं, मेरे स्वामी संयमी है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है हमारे स्वामी। हमारे स्वामी तो संयमी है, अच्छी तरह जिन्होंने अपने आप को संयमित करके रखा है। अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला संयमी होता है। हिंसा से भयभीत हैं, उन्हें हिंसा से बहुत डर लगता है। वे अपना पग भी पैर भी अहिंसा की ओर लेकर जाते हैं। अरे अहिंसा ही उनका जीवन है, वे सदा हिंसा से भयभीत हैं और हिंसा ही उनका जीवन है। उनका कहना है कि संयम के अभाव में आदमी नहीं है। अरे सच्चा आदमी तो वह है जो शक्ति के अनुसार सब ओर से मतलब है सब ओर से, दमी मतलब इंद्रियों का दमन करने वाला, उन इंद्रियों को बस में रखने वाला ही सही आदमी है। दमी मतलब इंद्रियों का दमन करने वाला, मतलब असमनता, सब ओर से, जो सब ओर से अपनी इंद्रियों पर संयमित है, कंट्रोल में रखता है, उसका नाम आदमी है।
अरे हमारी उपास्य देवता अहिंसा है। अरे हमारे लिए पूजनीय कोई है, उपास्य मतलब जिसकी उपासना की जानी है, उनका नाम अहिंसा है। अहिंसा क्या है? किसी भी जीव को किसी भी दृष्टिकोण से कष्ट नहीं पहुंचाना। यही हमारी पूजन के योग्य परमात्मा है। और जहाँ गांठ ग्रंथि है, ग्रंथि और गांठ एक ही शब्द है, वहाँ निश्चित ही ग्रंथि का दूसरा अर्थ है परिग्रह। ठीक है, तो जहाँ गांठ ग्रंथि है वहाँ निश्चित ही कषाय हिंसा छलती है। जहाँ जहाँ भी ग्रंथि है, परिग्रह है, गांठ है, कषाय है, वहाँ नियम से हिंसा पलती है, हिंसा संबंधी पाप लगता है। अर्थ यह हुआ कि ग्रंथि हिंसा की संपादिका है। संपादिका मतलब उत्पन्न करने वाली, जन्म देने वाली। तो ग्रंथि अर्थात मन की भरी कषाएं, परिग्रह, ये सब पापों को उत्पन्न करने वाली हैं। निर्ग्रंथ दशा में ही अहिंसा पलती है, पल पल पनपती, बल पाती है। और जहाँ निर्ग्रंथपना है, मतलब कोई ग्रंथ नहीं है, कोई परिग्रह नहीं है, वहीं पर अहिंसा पलती है और पल पल पनपती है और वहाँ बल पाती है। हम कौन हैं? तो हम निर्ग्रंथ पंथ के पथिक हैं। इसी पंथ की हमारे यहाँ चर्चा, अर्चा, प्रशंसा सदा चलती रहती है। हमारे यहाँ और कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ तो निर्ग्रंथ पंथ, जिसमें कोई भी परिग्रह नहीं है, अपरिग्रही हैं हमारे गुरु महाराज, हमारे भगवान। और उन गुरु महाराजों के रास्ते के पथिक हैं हम, उसी पर हमको चलना है। इसी पंथ की हमारे यहाँ चर्चा, बातें की जाती हैं, अर्चा, पूजन की जाती है, और प्रशंसा, मानसिक, मन वचन काय, तीनों से सदा चलती रहती है। यह जीवन इसी भांति आगे आगे भी चलता रहे बस। और हमको कुछ नहीं चाहिए, और कोई वांछा नहीं। और तुमने कठिन कठोर गांठ पाल रखी थी, उसे खोले बिना भरी बाल्टी को कूप से ऊपर निकालते समय वह गांठ गिरना पर आ गिरेगी। मानो आप हम ऐसी बाल्टी हम डाल देते, तो जब हम उसकी बाल्टी को खींचते हमारे स्वामी, तो कहीं ये गांठ यदि उलझ जाती और वो जो गिर रहा है वहाँ पे जो बील लगा हुआ है, चका, उसमें यदि फंस जाती तो क्या होता? नियम रूप से बाल्टी का संतुलन बिगड़ जाता और रस्सी गिर्रे में फंसेगी। परिणाम स्वरूप बाल्टी का बहुत कुछ जल उछलकर पुनः कूप में गिरेगा। अनछना जल है, जलकाय जीवों का निवास स्थान है। क्या होगा? उस जल में रहते जलचर जीव लगी चोट के कारण अकाल में ही मरेंगे। अकाल मृत्यु। आचार्य जी ने हर एक जिनेंद्र भगवान के सिद्धांत को मानो इस मूक माटी के माध्यम से हर पंथ, हर परंपरा, हर संप्रदाय, हर धर्म के जीव, हर दर्शन को संबोधित किया है। कह रहे हैं अकाल में वो मरण को प्राप्त हो जाएंगे। और इस दोष के स्वामी अर्थात दोष के भागी कौन बनेंगे? मेरे स्वामी कुंभकार बनेंगे। इसलिए गांठ का खोलना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य था। ओरी रस्सी बावली कहीं की, मेरी आली। आली मतलब सहेली। अरे तू तो बावली है, बावली मतलब पागल, मजाक में कहते ना पागल है क्या तू, तो कहते ओरी रस्सी बावली कहीं की, पागल कहीं की, मेरी सहेली। अरे मेरी सहेली तू पागल है, इसलिए तुझे बात समझ में नहीं आती। क्या अद्भुत पंक्तियाँ। अहिंसा का उद्देश्य गुरु के जीवन का अमृत है। आचार्य जी कहते हैं अहिंसा ही हमारी उपास्य देवता है और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ये निर्ग्रंथ पंथ की अर्चा, चर्चा और प्रशंसा सदा चलती चली जाए। और कुछ चाहत नहीं, और कुछ हमें चाहिए नहीं, और कुछ हमें मांगना नहीं, और कुछ हमें पाना नहीं। बस इस पंथ का जो मूलभूत रहस्य है वो मुक्ति है। उस मुक्ति की ओर ही निरंतर बढ़ते जाना है। अरे दिगंबर जैन संप्रदाय में उत्पन्न होने के बाद भी अहिंसा नहीं सीखी तो क्या सीखा?
पानी छानना नहीं सीखा तो क्या सीखा? यहाँ आचार्य भगवान पानी छानने की सर्वोत्कृष्ट विधि बतलाएंगे। अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो छन्ना कैसा हो, बाल्टी गिर्रे वाली हो, पानी कुएं का हो और किसी जीव को मेरे निमित्त से रंच मात्र भी कष्ट ना हो, ये हृदय में अनंत करुणा से भरकर मानो एक एक शब्द गुरु महाराज लिखते हैं। एक एक शब्द अनंत करुणा के सागर में जाकर वे कुएं पर तट पर बैठकर मानो सारा दृश्य निहार रहे हों। हम आप भी एक क्षण को आंखें बंद करके देखें। एक तरफ माटी पड़ी हुई है जो कैसी है, कंकड़ों से रहित, चलनी सामने है, उसमें सारे कंकड़ पड़े हुए, दोनों के बीच वार्ता हुई, वार्ता यहाँ समाप्त हुई और कुंभकार बढ़ता है कुएं की ओर। सामने कुआं है, कुएं पर पहुँचता है, वहाँ देखता है रस्सी, रस्सी को हाथ में लेता है, उठाता दिखता है गठान पड़ी है, उसके बीच में अंगूठे और तर्जनी ये उंगली लगाता है, खोलता है लेकिन नहीं खुलती। तभी रसना अर्थात जीभ जिह्वा उसे समझाती है और जब उसे समझ में आता है कहीं तुम दो भागों में टूट ना जाओ तो तुरंत लार से उसको गीला करता है और खोल देता है। खुलती है, गांठ तो खुल गई लेकिन रस्सी के मन में एक विकल्प रह गया कि मुझे खोलना क्यों अनिवार्य था, नहीं खोलते तो भी तुम्हारा काम तो चलता ना, तुम्हें क्या परेशानी थी। तब फिर रचना उसे समझाती है। क्या समझाती है? क्या अद्भुत उपदेश। इस उपदेश को तो रोज पढ़ना चाहिए, इसे पढ़ने से हमें हमारे जिन शासन का गौरव मिलेगा, इसे पढ़ने से, इसे समझने से हमें हमारे जीवन में जिन शासन की गरिमा और महिमा की मंडता हमारे जीवन में आएगी। देखो एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ, अच्छी तरह इसको सुनना, इसको अपने आप में भरना, अपने आप में गुनगुनाना कि दिगंबर जिन भगवान का जो स्वरूप है जिसमें अहिंसा मुख्य उपदेश है वो क्या है। देखते, मेरे स्वामी संयमी है, हिंसा से भयभीत और अहिंसा ही जीवन है उनका। उनका कहना है कि संयम के बिना आदमी नहीं, यानी सही वही आदमी है जो यथा योग सही आदमी है। आ अर्थात सब ओर से, दमी मतलब इंद्रियों का दमन करने वाला है। हमारी उपास्य देवता अहिंसा है और जहाँ गांठ ग्रंथि है, गांठ ग्रंथि मतलब परिग्रह कषाएं, वहाँ निश्चित ही हिंसा चलती है। अर्थ यह हुआ कि ग्रंथि अर्थात परिग्रह हिंसा की संपादिका जन्म देने वाली है और निर्ग्रंथ दशा में ही अहिंसा पलती है, पल पल पनपती बल पाती है और पूर्ण अहिंसा तो निर्ग्रंथ दशा में ही पलती। हम निर्ग्रंथ पंथ के पथिक हैं। आज सबको अपने स्टेटस पे लिखना है, हम निर्ग्रंथ पंथ के पथिक हैं। इसी पंथ की हमारे यहाँ चर्चा प्रशंसा सदा चलती रहती है। यह जीवन इसी भांति आगे आगे भी चलता रहे बस, और कोई वांछा नहीं और कोई इच्छा नहीं। कितनी सुंदर पंक्तियां, अद्भुत, आनंददायी। ओम नमो जिनाणम।